व्यक्ति मर सकता है। तो पता पूछो, तुम्हारे पूछो क्या हुआ है, तो पता नहीं आपने कुछ नहीं खाना खाया था, और क्या भिंडी खाई थी या करेला खाया था, तो ये तो पता नहीं कि नुकसान क्या चीज करेगी। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अपोजिट है। खीर एक रायता बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया, जब नहीं मालूम था तो खाया, अब नहीं खाया। अच्छा लगता खाने में, ना खाए। खीरा और दही ये भी अपोजिट। लौकी का लौकी अच्छा लगता है, तो खीरे में उसमें उसको ना खाने कोशिश करें, ना खाएं। ये तो आपका भोजन है। एक चीज और आती है ध्यान शब्द आता है, ध्यान। ध्यान तो कई जगह आता है। ध्यान आपके पिताजी कभी रहे होंगे कोई, वो आपसे कहते हैं बेटा जा तो रहे, ध्यान से जाना, ध्यान से जाना। सामने मोटर गाड़ी आ रही है, ये नहीं चलते जाओ बीच रोड पे, ध्यान से जाना। बड़े बूढ़े इसलिए कहते हैं उनको तजुर्बा होता है, तजुर्बा हुआ, जीवन का तजुर्बा हुआ, उन्हें पता चला कि कैसे क्या होता है, बच्चे कैसे चलते हैं, तो वो ध्यान से नहीं जाते, कहते पर वो कह के भेजते हैं कि जो ध्यान से जाना, पहले जा रहे हो ध्यान से जाना। लेकिन उनकी बात को कौन सुनता, ना कोई सुनता ना कोई ध्यान रखता। अगर उनकी बात को ध्यान करें तो महसूस होता कि उन्होंने कुछ कहा। जब कुछ घटना घट जाती तब महसूस होता कि मैंने गलती की। आजकल मोटरसाइकिल चलती है, सब चलाते हैं, कोई इधर से जाता उधर से जाता, ऐसे करके चलाते हैं रोड पे। पीछे वाला व्यक्ति ये सोचता है हम किधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, कभी कभी उनसे टक्कर हो जाए। तो व्यक्ति अपने अपने वाहन को सही चलाएं, सही तरीके से जीवन जिए। ये जीवन जीने की कला है। कहाँ जाए सब बच्चों को स्कूल छोड़ना है 7:30 याददाश्त बढ़ेगी, एक पिंडलियाँ दबेगी, इससे याददाश्त बढ़ती है। और ऐसे बैठेंगे तो खाना बढ़िया है। ये दोनों हाथों पर यहाँ बैठे, ऐसे बैठे, टीवी देखें या कुछ करते हैं, अपने सोते समय, खाना खाने के बाद सोते समय 15-20 मिनट बैठे ऐसे, तो आपका पेट बढ़िया हो जाए। 15-20 मिनट में मैं ऐसा महसूस होगा कि दोबारा खाना खा सकते हैं। चाहे आज करके देखें, ये तुरंत ही लाभ मिलता है। योग में हर बात का तुरंत लाभ मिलता है। तो ऐसे बैठे और पूरा लाभ उठाए। जो भी बातें बताएंगे अपने लोड नहीं देना, आपका लोड नहीं आ पाए। पीछे बैठे, पीछे आप बैठे नहीं, आप तुम पीछे ढोक ले लो, पीछे पता नहीं कैसे बैठे थे, नहीं मालूम। लोड दिया पीछे। इसके दो तरीके, ये इसके बाद में ब्रह्मचर्य आसन है। अरे कोई बैठ जाएंगे तो ब्रह्मचर्य यहाँ जगह नहीं है, ऐसे बैठेंगे ब्रह्मचर्य आसन है। तो ब्रह्मचर्य आसन का मतलब हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो वो पक्का गृहस्थ है। बिना गृहस्थ के कोई भी पालन नहीं हो सकता। अगर गृहस्थ नहीं है तो ना तो सन्यासी बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, कोई मुनि ऋषि मुनि भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सबको गृहस्थ पालता है, सबको खाना कौन देता है? गृहस्थ। और दूसरा कोई नहीं रहता। जो गृहस्थ है उनको अभी देखे होंगे, अभी आपके घर पे कोई आता है, कोई कहता है तो आप उसको कुछ न कुछ दे देते। आजकल बहुत पैदा हो गए, आजकल दारू पीने वाले पैदा हो गए, तो पैसा नहीं आता, दारू पी लेते। तो ऐसे को नहीं देना, दारू पीने वालों को नहीं देना।
जो वास्तव में कोई आप घर में कहता रोटी दीजिए मुझे, रोटी खिला दो, उसको अवश्य रोटी खिला दो, चाय बना के खिला दो। रोटी कोई मांगता उसे जरूर खिला दो। तो इस पोजीशन में बैठे, ऐसे बैठने से आपको लाभ होता है। और खाना खाने के बाद बैठे करें, रोज प्रैक्टिस सवेरे करें। सवेरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बैठ पाएंगे। अब हम इसमें घंटा आधा घंटे पौना घंटा आराम बैठ सकते, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कई एक आसन ऐसे हैं जो हम लोग आराम से लगा सकते हैं। हमारे साधक लोग हैं, ये बीजपुर से आए हैं हमारे साथ में, तो जो आप लगा बैठे आराम बैठे, उनको महसूस नहीं हो रहा, और नहीं महसूस होगा, आपको भी महसूस नहीं होगा जो आप लगा के बैठे। धीरे धीरे आप महसूस हो जाएगी और ऐसे बैठेंगे। तो खाना खाने के बाद ऐसे बैठा तो आपका खाना बढ़िया हजम होगा। फिर आप चाहे भैया खा लें चाहे कटहल खा लें, वो भी आपको सही है। कड़ी खा लें लेकिन बैठना पड़ेगा, तब हजम होता है। तो हमने आपको प्रत्याहार बता दिया। प्रत्याहार ध्यान की बात बताई। ध्यान, धारणा और समाधि तो यही है कि हम आँख बंद करके अपनी आंखें बंद करें और अंदर देखें। आंख बंद करके अगर हम अंदर देखते हैं तो हमें अगर कोई आकृति नजर आती है, हमें अगर कुछ भी नजर नहीं आता है, तब भी हमें उसका लाभ मिलता है। जो व्यक्ति जो सोचता है अगला जन्म उसका वही मिलता है। तो हमेशा याद रखें, हमेशा भगवान का नाम लें और अपने ईश्वर जिसको भी याद करते हैं उसका नाम लें। सबसे बढ़िया सरल है, गाँव में कहते हैं राम नाम। ये 2 बार राम कहने से 108 बार राम का नाम आता है। 2 बार राम नाम कह दिया तो 108 बार हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी पूजा होता है। राम नाम कहने से भी पूजा होती है। जैसे नमस्ते कहते हैं, नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च वीवो भूयो ये नमो नमस्ते। नमस्ते तो अभी हमें करते हैं। तो शांति पाठ करें, अनुलोम कर लें, जरा से कर लें, बता दो।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। शांति पाठ आखिर में ओम देव शांति हम लोगों के खिलाफ चलता अगर कोई ज्यादा है चुप हो भाई वहाँ 5 बजे कोर्ट 5 बजे भाई और 2-4 ने करारा और 5 बंगाली बाबा मंदिर हाँ फ्री सेवा ये है बेहतर अपना लेके आप इशारा